हेलो जोहार दोस्तों, मैं अखिलेश आपका स्वागत कर रहा हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसून क्लास में। दोस्तों मैं आज जो क्लास लेकर आया हूं वो झारखंड का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित क्लास लेकर आया हूं, जो बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न देखे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले यह देखते हैं नदी घाटी परियोजना होता है क्या है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं किसको। बहुत सारे उद्देश्य के लिए जो परियोजनाएं बनाई जाती है उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बांध बनाया जाता है बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, मत्स्य पालन करने के लिए और बिजली उत्पादन करने के लिए, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करने के लिए, पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। ये सारी अहम उसमें उद्देश्य होती है, इसके तहत वहां पे बांध बनाए जाते हैं। इसी को हम लोग नदी घाटी परियोजना बोलते हैं। अब भारत में इसकी जो शुरुआत देखें या इसकी हिस्ट्री को देखें तो भारत में इसकी शुरुआत 7 जुलाई 1948 ईस्वी को किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी शुरुआत किए थे। भारत में जो पहला जो परियोजना बनाया आया था वह था दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना, जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत के नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा जाता है। अगर बोला जाए कि भारत में नदी घाटी जो परियोजना लाया गया था वो दामोदर घाटी परियोजना, वो किस नदी पर आधारित था तो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित था। तो चलिए अब झारखंड के परियोजना के बारे में देखते हैं। तो झारखंड में सबसे जो महत्वपूर्ण परियोजना में से आता है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। अगर बात करें तो झारखंड में यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत 8 बड़े बांध बनाए गए, एक अवरोधक बांध बनाया गया जो दुर्गापुर में स्थित है पश्चिम बंगाल में, और 6 जल विद्युत गृह जिसमें तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बरमो और कोनार है आपका विद्युत केंद्र। अगला अगर देखा जाए तो इसमें 3 तापीय विद्युत गृह बनाया गया था, बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर का निर्माण किया गया। इस परियोजना से लगभग 1200 मेगावाट बिजली तथा 8 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र के सिंचाई किया जाता है। मतलब यह परियोजना से इतने क्षेत्र में हम लोग सिंचित कर सकते हैं। यह जो परियोजना है उससे हम लोग पेयजल सुविधा भी उपलब्ध कर सकते हैं, पर्यटकों के लिए भी विकसित किया गया है और मत्स्य पालन भी किया जाता है। तो यह जो परियोजना बनाया गया है, अब उस परियोजना को देखते हैं कि यह किस नदी पर स्थित है और यह किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए झारखंड की पहली परियोजना जो बांध तो वो तिलैया बांध। तिलैया बांध जो है कोडरमा जिले में स्थित है और किस नदी पर, बराकर नदी पर स्थित है और इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था। अगला अगर बात किया जाए तो बाल पहाड़ी की जो स्थापना किया गया था 1959 ईस्वी में किया गया था। यह गिरिडीह जिला में है और नलकरी और बराकर नदी के संगम पर स्थित है। अगला अगर बांध की बात किया जाए तो मैथन बांध जो है वह 1958 ईस्वी में स्थापना किया गया था। यह जो है वो बराकर नदी पर स्थित है। कहां पे है? धनबाद में। आप इसे याद रखें, बार बार ये प्रतियोगिता पूछ लिया गया है कि मैथन जो बांध है वो कहां पे स्थित है, तो वह है धनबाद में। पंचेत बांध जो है वो दामोदर और बराकर के संगम पर स्थित है। यह 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। यह भी कहां है? धनबाद में। आप इसे याद रखें, यह भी कहां है? धनबाद में। अगला अगर बात किया जाए तो दामोदर नदी की बात करते हैं तो दामोदर नदी पर भी बांध बनाया गया है। अय्यर बांध 1959 ईस्वी को स्थापना किया गया था। यह दामोदर नदी पर स्थापित है। बरमो बांध भी है, यह भी दामोदर नदी पर स्थापित है। 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। कोनार बांध है वो कोनार नदी पर स्थापित है। यह 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया है। यह बोकारो और हजारीबाग जिले को जल उपलब्ध करवाता है। अगला अगर बात किया जाए तेनू घाट जो है वो दामोदर नदी पर स्थित है। यह बोकारो में है। यह 1973 ईस्वी की स्थापना की गई है। तो यह महत्वपूर्ण है, वो दामोदर घाटी परियोजना के तर्ज पर आता है। अगर पूछा जाए इसमें कि डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, कहां था? कलकत्ता उसमें बनाया गया था। कलकत्ता इसका मुख्यालय था। आप इसे याद रखें, ये पूछ लेता है बार बार, ठीक है, कि डीवीसी का जो मुख्यालय था वो कहां था? कलकत्ता था, ठीक है। ये था दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण बांध जिसको हम लोग देखें।
अगला अगर परियोजना की बात करा जाए तो स्वर्णरेखा नदी परियोजना। स्वर्णरेखा नदी परियोजना है, मतलब इस नदी पर भी बांध बनाए गए हैं। अब बांध बनाए गए, इस परियोजना की शुरुआत 1982-83 ईस्वी में किया गया था। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। आप इसे याद रखें, यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। झारखंड है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। अगर बात किया जाए तो यह परियोजना जो है चलाया जा रहा है वो विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। किसके? विश्व बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है। कौन सा परियोजना? स्वर्णरेखा नदी परियोजना। अगर देखा जाए तो इसमें हुंडू जलप्रपात से लगभग 200 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, जिसके कारण उसे बिजली उत्पादन करके वो क्षेत्र को उससे उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगला अगर बात किया जाए तो देखते हैं इसको, स्वर्णरेखा नदी पर स्थापित कुछ बांध महत्वपूर्ण है। देखते हैं तो इसमें से है चांडिल बांध है और गोलीडीह बांध है, यह है स्वर्णरेखा नदी पर स्थापित है। अगला अगर बात करते हैं तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी कौन है? खरकई नदी। तो खरकई नदी पर भी बांध बनाया गया है। यह इच्चा बांध है जो चाईबासा के निकट है, और गचिया बांध है ये जमशेदपुर के निकट है। यह स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी खरकई नदी पर बनाया गया है। यह जो आता है परियोजना वो आता है स्वर्णरेखा नदी परियोजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि स्वर्णरेखा नदी पर स्थापित जो बांध है वो आवश्यकताओं से सिंचाई सुविधा हो गया, बिजली उत्पादन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, उस सारी सुविधाओं को पूरा करता है ये। अगला अगर परियोजना की बात किया जाए तो वह है मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना है जिसको मोर नदी पर स्थापित किया गया है, मयूराक्षी नदी पर स्थापित किया गया है। यह परियोजना जो स्थापित किया गया है यह दुमका जिले में है, और यह जो परियोजना है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। यह जो मेसानजोर नामक स्थान पर स्थापित किया गया है, इसे कनाडा सरकार के सहयोग से स्थापना किया गया, इसलिए कनाडा बांध के नाम से इसे जाना जाता है। इसे आप याद रखें। इस परियोजना से दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला अगर परियोजना की बात किया जाए तो उत्तरी कोयल परियोजना। उत्तरी कोयल परियोजना है, उत्तरी कोयल नदी पर स्थापित किया गया है यह परियोजना। उसकी सहायक नदियों पर जो कुटकू बांध उस पर स्थापना किया गया। कुटकू बांध से उस क्षेत्र को लाभान्वित किया जाता है। अगर जल की सिंचाई सुविधा अगर उपलब्ध कराता है तो उसमें आपका पलामू हो गया, गढ़वा जिले में इसकी सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाता है। अगला अगर परियोजना की बात किया जाए तो कोयल कारो परियोजना है। यह कोयल कारो परियोजना है जो दक्षिणी कोयल जो नदी पर स्थापित किया गया है, और यह जो उसकी सहायक नदी पर अवस्थित है। देखा जाए तो किसी विवादित के कारण, ये आम लोगों के कारण, इसकी विरोध करने के कारण 2003 में यह परियोजना पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। तो इस प्रकार हमने देखा झारखंड में संबंधित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पर आधारित कुछ बांध जो बार बार परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, दोहराए जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन मैं यही रोक रहा हूं, फिर से मिलूंगा नए क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू। तो चलिए आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो चलिए अगर आप पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे वीडियो अवश्य देखें, और वैसे अपने दोस्तों को सेंड करिए जो दोस्त इससे फायदा लेना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू, फिर से मिलेंगे।